नाइन्थ क्लास फिजिक्स में 55 से 60 नंबर लेने का इतना आसान और छोटा तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। आपके लिए मैं लेके आया हूं बहुत ही आसान और बहुत ही शॉर्टकट सा मेथड, जिससे आप आराम से पूरे नंबर ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। जी बच्चों, मैथ का पेपर कैसा हुआ? आज के कमेंट सेक्शन में आपने मुझे लाजमी बताना है कि क्या मेरे बताए हुए क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं या नहीं। कितने परसेंट पेपर आया है, कितने परसेंट नहीं आया है, लाजमी आपने आगाही करनी है इस चीज की। और अब हम अपने लास्ट पेपर की प्रिपरेशन करेंगे। फिजिक्स का पेपर है, तो बहुत ही छोटा सा और शॉर्टकट मेथड लेकर आया हूं। हम पूरे चैप्टर नहीं तैयार करने वाले, हम करने वाले हैं चंद चैप्टर जिनसे हमारा 55 से 60 नंबर का पेपर क्लियर हो जाएगा। आपके सामने 100% 60 आउट ऑफ 60 वाला फार्मूला भी है, और उससे कम अगर 9 चैप्टर करके 60 नंबर आएंगे तो हम 5 या 6 चैप्टर करके 55 नंबर भी ले सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को यह सिखाने वाला हूं कि किस तरह से 5 या 6 चैप्टर तैयार करके हम 55 से 60 तक के नंबर हासिल कर सकते हैं। तो आए शुरू करते हैं। बेटा, सबसे पहली जो चीज है आप लोगों को मैं ये बताता चलूं कि अभी इसी वीडियो में जैसे ही हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन रखने वाला हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रखने वाला हूं। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल और वो जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से शेयर करूंगा। तो बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं मैंने बनाए, मैंने बहुत मुख्तसर सा सारा थीम निकालकर शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। तो वो अभी आपने वीडियो के साथ बने रहना है और आपके साथ मैं शेयर करूंगा इंपॉर्टेंट तरीन लॉन्ग भी, न्यूमेरिकल भी और शॉर्ट भी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट मेथड जो है, शॉर्टकट फार्मूला समझ लें जिसे, कि चंद चैप्टर करके हम किस तरह से जो है 55 नंबर या 60 नंबर ले सकते हैं, वो फार्मूला आपसे शेयर करूंगा। फिर उनमें से, उन चैप्टर्स में से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, ये भी आप लोगों से मैं शेयर करने लगा हूं। तो अभी आप लोगों ने सबसे पहले जो है यहां पर व्हाइट बोर्ड पे देखना है, हमारे पास एक 100% नंबर लेने का एक फार्मूला मौजूद है। सबसे पहले मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं और इसमें से हम देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हमने करने हैं। बेटा, सबसे पहले देखें, 2 MCQs आने हैं चैप्टर नंबर 3 से भी, 6 से भी और 8 से भी। इसका मतलब है कि चैप्टर 3, 6 और 8 से आने हैं 2-2 MCQs, जो कि 6 MCQs हमारे ये बन गए। अब टोटल 12 MCQs होते हैं, तो बाकी 1 MCQs फ्रॉम ऑल रिमेनिंग चैप्टर्स। तो जो बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उन सब से एक एक MCQs आना है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 3 चैप्टर MCQs, ये फार्मूला हमारे पास, ये टोटल स्कीम है। ठीक है, इस स्कीम से मैंने जो है ये शॉर्टकट फार्मूला निकाला है कि आपने ये सारा नहीं करना, आपने ये वाला काम करना है। और इससे देखें, ये हमारे टोटल नंबर जो है ये 55 मार्क्स इसी से आने वाले हैं, बल्कि 55 नहीं, 55 से ज्यादा आने वाले हैं। कैसे आएंगे, आए सीखते हैं। देखें, सबसे पहले आपने करना क्या है। बेटा देखो, आप बेशक ये सारे MCQs ना करें, आप सिर्फ ये 3 चैप्टर जो मैं बता रहा हूं, ये 3 चैप्टर MCQs के लिए बहुत अच्छे कर दें तैयार, क्योंकि 6 MCQs तो यहां से आ जाएंगे। तो 6 नंबर मैं यहां से लगा देता हूं। अब बात सुने, 6 MCQs अगर आप 3 चैप्टर MCQs के लिए तैयार करेंगे, 6 नंबर यहां से कंफर्म हो गए हैं। लेकिन क्या आप लोगों को फिर तुक्के में भी आप लोग बड़े माहिर हैं, तो क्या 2-3 तुक्के भी सही ना होंगे? तो किसी तरह क्या होगा, 8, 9 नंबर, 10 नंबर तक हमारे आराम से आ सकते हैं। 3 चैप्टर तैयार करने से 6 नंबर तो पक्के, तो 2-3 तुक्के लग गए। चलो हम ऐसा करते हैं जी, ज्यादा नहीं, चलो हम कहते हैं जी 9 मार्क्स तो हमारे MCQs में आ जाएंगे। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा, पहले मैं थोड़ी सी स्कीम आप लोगों से शेयर कर दूं, ताकि जो बच्चे पूरी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी है, और जो बच्चे शॉर्टकट, जिन्होंने कुछ नहीं किया हुआ पूरा साल, वो शॉर्टकट मेथड जो है वो भी आप लोगों से मैं शेयर करता हूं। आए देखें, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपका जो पहला पोर्शन है, जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, वहां से चैप्टर नंबर 1 से 2 क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 4 से 3 क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 7 से 3 क्वेश्चन आने हैं। लेकिन अगर आप लोग क्या करें, ये 3 चैप्टर ना तैयार करें, आप क्या करें, क्वेश्चन 2 के लिए सिर्फ ये 2 चैप्टर तैयार कर दें। कैसे, ये देखें जरा, ये वाला काम। ये चैप्टर नंबर 4 से 3 क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 7 से भी 3 क्वेश्चन आने हैं। अब मेरी बात जरा बड़े गौर से सुननी है आपने। बेटा देखें, आप चैप्टर 4 तैयार करोगे, 3 क्वेश्चन यहां से आ गए, 3 यहां से आ गए, टोटल 6 सवाल हो गए पहले पोर्शन के तैयार। आपके टोटल 6 सवाल पहले पोर्शन के तैयार हो जाएंगे इन 2 चैप्टर्स को करने से। अब हमने टोटल 8 में से तो 5 करने होते हैं, हमारे 6 सवाल हो जाएंगे इसी से तैयार, एक सवाल बल्कि एक्स्ट्रा तैयार हो जाएगा। तो आप 3-3 चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट के लिए आप क्या करें,
चैप्टर नंबर 4 और 7 करेंगे तो आपका पहला पोर्शन ही क्लियर। अब इसके अंदर से कौन कौन से सवाल कर रहे हैं वो भी मैं आप लोगों से लास्ट में शेयर करने वाला हूं। तो पहले आप ये समझ लें कि आपने कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं। आ जाए जरा देखें। अब देखें, अगर आप ये 6 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 5 भी आपको आते हुए तो हमारे 10 नंबर तो पक्के हो गए ना, ये वाले भी। ठीक है, ये 9 हो गए, ये इसके 10 हो गए। अब आगे मजीद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। ये पूरी स्कीम है, ये उसका शॉर्टकट मैंने आप लोगों के लिए निकाला है। देखें, जो हमारा दूसरा पोर्शन होगा, जो क्वेश्चन 3 है, उसमें चैप्टर 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर 5 से 2 आने हैं, चैप्टर 8 से 3 आने हैं। अगर आप गौर करें तो चैप्टर 2 और 8 दोनों से 3 क्वेश्चन आने हैं। तो हम ऐसा करते हैं, चैप्टर 2 तैयार करते हैं और चैप्टर 8 तैयार करते हैं, क्योंकि दोनों से 3 सवाल आने हैं। तो अगर 3 यहां से आ जाएंगे, 3 टोटल 6 सवाल आगे। 6 सवालों का मतलब है कि हमने टोटल 5 सवाल करने थे, 2 तो हमें सॉरी एक सवाल तो एक्स्ट्रा आता है। तो उस 6 में से अगर आप 5 भी आपको आते हुए तो हमारे 10 नंबर तो ये पक्के। इसका मेरा कहने का मतलब आप लोगों से ये है कि आपने ये 2 चैप्टर 2 और 8 मेरे कहने पर लाजमी तैयार करना है पूरा, ताकि हमारा दूसरा पोर्शन इसी से क्लियर हो जाएगा। आपको चैप्टर 5 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखें, अब ये शॉर्टकट मेथड है। अगर कोई बच्चा पूरा करना चाहता है तो उसके लिए ये पूरा 100% फार्मूला है, जो स्कीम है, स्कीम को फॉलो करे वो। और जिन चैप्टर से ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं उनको ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार करें। अब आ जाएं लास्ट पोर्शन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखें, इसमें चैप्टर नंबर 3 से आ रहे हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 6 से भी 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन चैप्टर 9 से ओनली 2 क्वेश्चन है। तो चैप्टर 9 में से कम सवाल है, तो इसको अगर नहीं भी करेंगे तो गुजारा हो जाएगा। चैप्टर 3 और चैप्टर 6 हम करने वाले हैं यहां पर। तो तीसरा पोर्शन क्लियर चाहते हैं तो चैप्टर 3 तैयार कर लो, चैप्टर 6 तैयार कर लो। तो उससे क्या होगा कि 3 सवाल यहां से आ गए, 3 यहां से, टोटल 6 सवाल हो गए। हमने तो करने हैं 5 सवाल, तो उन 6 में से 5 तो हमें कम से कम आते होंगे। तो ये 2 चैप्टर यहां पर तैयार कर लेंगे। अब और 10 नंबर पक्के। अब देखिए, हमने टोटल 9 चैप्टर तो तैयार करने ही नहीं है। मैंने हर पोर्शन से एक चैप्टर स्किप करवा भी दिया है, फिर भी हमारे पास हर पोर्शन में एक सवाल एक्स्ट्रा बच रहा है। अब होता क्या है, क्योंकि आपने पूरा साल किताब पढ़ी है, तो जो चैप्टर छोड़ा भी है, तो बाज़ औक़ात हमारी किस्मत ऐसी होती है कि वहां से ऐसा कोई सवाल आ जाता है जो हमें आता होता है, तो उसका बेनिफिट भी अलग से है। तो ये देखें, ये टोटल 6 चैप्टर जो मैंने बताए हैं, ये 6 चैप्टर शॉर्ट के लिए तैयार कर दें। सारे शॉर्ट क्लियर होते हैं। अब कौन से शॉर्ट करने हैं ये भी मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं, लेकिन पहले इसको सीख लें कि आपने कौन कौन से चैप्टर करना है। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट का। अब हम चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन की बेसिकली पेयरिंग स्कीम कुछ इस तरह से है। ये 3 पोर्शन बनते हैं हमारे पास ना। एक क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें चैप्टर 4 और 7 का पेयर बनेगा। ठीक है, चैप्टर 4 और 7 से मिलकर जो है ना हमारा लॉन्ग आने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन 6 जो दूसरा लॉन्ग होगा, उसमें चैप्टर 2 है, 5 है और 8। इन तीनों में से किसी से भी जो है सवाल आ सकता है। अब बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज ये होते हैं कि सर कहां से थ्योरी आनी है, कहां से न्यूमेरिकल आना है, कहां से थ्योरी आनी है, कहां से न्यूमेरिकल आना है। तो ये भी इंशाल्लाह इस पे भी बात करते हैं, और आप लोगों से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी शेयर करता हूं, न्यूमेरिकल भी शेयर करने वाला हूं आपकी स्क्रीन पर। लेकिन पहले इसको समझ लें। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, हमारे पास चैप्टर 3 और 6 है। अगर हम चैप्टर 3 और 6 तैयार कर लेंगे तो हमारा ये वाला लॉन्ग भी क्लियर हो जाएगा। अब बात ये है कि अभी हमने पूरी किताब के लॉन्ग करने बैठेंगे तो इतना तो टाइम ही नहीं है, और इतना हमने पहले टाइम भी नहीं दिया। तो शॉर्टकट मेथड क्या है, अगर तो कोई बच्चा बड़ा ब्रिलियंट है उसने, तो वो ये स्कीम फॉलो करे और इसके मुताबिक तैयारी करे। अगर नहीं है तो फिक्र वाली तो कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं पूरा साल तैयारी की तो कोई मसला ही नहीं है। आप सिर्फ क्या करें, ये 4 चैप्टर, ये वाले 4 चैप्टर कर लो, इंशाल्लाह सारे लॉन्ग क्लियर हो जाएंगे। तो आप क्या करो, चैप्टर 4 और 7 कर लोगे तो क्वेश्चन 5 हो जाएगा। चैप्टर 3 और 6 कर लोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाएगा। तो स्कीम के मुताबिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर करने की जरूरत ही नहीं है। ये 4 चैप्टर कर लो तो हमारे लॉन्ग क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, लेकिन ये कि ऑप्शन पे हमारे पास कुछ नहीं है। फिर ये वाले पक्के करने हैं कि इन चैप्टर से कोई भी सवाल आए, कोई भी थ्योरम आए, सॉरी थ्योरम मेरे मुंह से निकल गया क्योंकि मैथ का लास्ट लेक्चर था, सॉरी लास्ट जो वीडियो हमारी वो मैथ पर थी। तो आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल करना है। तो इन्हीं 4 चैप्टर्स की हम थ्योरी भी तैयार कर लेते हैं, और इन्हीं 4 चैप्टर की अगर हम न्यूमेरिकल भी तैयार कर लेते हैं तो हमारा तो सारा पेपर क्लियर हो जाएगा। ऐसा ही है। तो ये शॉर्टकट मेथड है। लेकिन अगर आप मुकम्मल पेपर हासिल करना चाहते हैं तो फिर
ऑप्शन पे भी हमारे पास कुछ हो तो फिर ये तैयार कर लें, अगर आपने पूरा साल कुछ नहीं किया तो मेरे कहने पर ये तैयार कर लें। तो ये 9 मार्क्स का ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन होता है ए बी पार्ट के साथ ना, ए बी पार्ट, ए पार्ट यहाँ से आ जाएगा, बी यहाँ से, ए यहाँ से, बी यहाँ से। तो अब न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल की बात करते हैं, कहाँ कहाँ से आएगा। तो बेटा लास्ट ईयर अगर हम देखें, लास्ट ईयर के पेपर के अकॉर्डिंगली जो ज्यादा चांसेस है 4 चैप्टर से आने वाली है थ्योरी, इंशाल्लाह ऐसे चांसेस हैं, और 7 से न्यूमेरिकल आने के चांस है। इसी तरह चैप्टर 3 से थ्योरी आने के चांस है, और चैप्टर 6 से जो है न्यूमेरिकल आने के चांस हैं। तो अगर यहां से आप पूछें तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा चैप्टर 2 जो है वो थ्योरी आती होती है, जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशंस है, ठीक है, ज्यादातर आती होती है। तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशंस लाजमी तैयार करनी है। 5 और 8 चैप्टर जो है यहां से आप जो है न्यूमेरिकल भी तैयार कर लें, लेकिन चैप्टर 8 जो है यहां से थ्योरी भी आ सकती है, इसलिए आपने इसको थ्योरी के लिए भी तैयार करना है। अब मैं आप लोगों के साथ देखें, इस तरह अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास 10, 20, 30 और 30 के बाद 48, 48 और 9, ऑलमोस्ट 57 मार्क्स का पेपर देखें हल हो रहा है हमारे पास 60 में से। और आप जरा खुद गौर करें तो अगर आप मजीद अगर अपने एमसीक्यूज भी सही कर लेते हैं तो आपके 60 आउट ऑफ 60 भी आ सकते हैं इस फार्मूले के तहत। तो आप दोनों चीजों को फॉलो करेंगे, इसको भी और इसको भी, जो आपको इजी वे में लगे उसको भी। अब मैं आपकी स्क्रीन पर जो है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शेयर करने लगा हूं। तो आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आपको स्क्रीन पर शाया किए हैं, आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है लाजमी तैयार करने हैं, ठीक है। इनमें सबसे पहले देखें चैप्टर 2 के मैं लॉन्ग, अच्छा मैं ऐसा करने वाला हूं कि मैं ना आप लोगों के साथ सारे लॉन्ग शेयर करने वाला हूं चैप्टर के, तो जिसने जो पेयरिंग तैयार करनी है वो कर सकता है। मैं हर चैप्टर के लॉन्ग इंपॉर्टेंट वाले लॉन्ग आप लोगों से शेयर करने लगा हूं, हर चैप्टर के अंदर से जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो शेयर करने लगा हूं, शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करने लगा हूं। तो आपने क्या करना है, आपने इस टीम को फॉलो करना है, इस चीज को फॉलो करना है, ये अब आप पर डिपेंड करता है। लेकिन आप फिर जो भी चैप्टर आप सिलेक्ट करते हैं, ये वाली पेयरिंग, ये वाली पेयरिंग, आप फिर उसी चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो रेडी कर लेना। तो देखिए जरा, सबसे पहले है हमारे पास चैप्टर 2 से जो लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन मोशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप। आपने मोशन बतानी है और उसकी टाइप्स बतानी है, जिसमें हमने ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन ये सारी पढ़ी थी, ये टाइप्स आपने साथ बतानी है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखें, व्हाट आर वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या है एंड हाउ दे कैन बी रिप्रेजेंटेड, और वेक्टर को जाहिर करने का तरीका भी था नेक्स्ट पेज पे, और उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आती है। उसके बाद ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, और लास्ट पे एक्सप्लेन मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट वाला सवाल था, जहां साइड पे वो पिक्चर बनी हुई थी लीनिंग टावर ऑफ पीसा की, वो वाला क्वेश्चन है। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 के, जो आपने तैयार करने हैं। इसके बाद चैप्टर 3 की बात करें तो चैप्टर 3 में हमारे पास जो सबसे पहला सवाल आया है, स्टेट एक्सप्लेन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ इनर्शिया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ मुकम्मल ब्रीफ करना है एग्जांपल्स के साथ। उसके बाद हमारे पास है स्टेट एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हाउ इट इज रिलेटेड विद द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, ये जो है न्यूटन सेकंड लॉ है, और इसमें इसकी डेरिवेशन भी लिखनी है, आपने मुकम्मल लिखना है। फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग, ये वो स्ट्रिंग वाला सवाल है, ठीक है, जिससे हम जो है मालूम करते थे टेंशन, तो ये वो वाला है। और लेकिन इसमें लिखा हुआ व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स अटैच विद द स्ट्रिंग मूव वर्टिकली, जिसमें इसको वर्टिकली हम रस्सी को बांधते हैं ना किसी वेट के साथ, ये वो वाला सवाल है। एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो बहुत अहम सवाल है, लाजमी करना है आप लोगों ने। उसके बाद ये व्हाट इज फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसको शॉर्ट ही करिएगा, ये लॉन्ग रहने में। आगे है डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, डिस्कस यूजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल। तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स भी और सेंट्रीफ्यूगल दोनों आपने एक्सप्लेन करनी है। सेंट्रीपिटल की आपको पता है कि वो एग्जाम्पल भी थी, ठीक है, छोटा सा फार्मूला भी था, तो वो सारा लिखना है उसमें। उसके बाद आ जाएगा फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव हॉरिजॉन्टल। अब ये भी दो सवाल थे, एक वर्टिकल स्ट्रिंग वाला था, एक हॉरिजॉन्टल वाला था, तो दोनों आपने तैयार करने हैं। ये जो क्वेश्चन थे ये चैप्टर नंबर 3 से था, ठीक है। तो आपने अपनी स्कीम के मुताबिक, जो भी आपने स्कीम फॉलो करनी है उसके मुताबिक आप सवाल करिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 देखें, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, डिस्कस हेड टू टेल रूल। उसके बाद व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, ये करेंगे।
उसके बाद है एक्सप्लेन द सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये तो लास्ट टाइम बोर्ड में भी आया हुआ था डेफिनेशंस के साथ, ठीक है। उसके बाद है हाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर शेप की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, तो ये सवाल भी जो है एक्टिविटी के तौर पर हमने किया हुआ है पहले। स्टेट डिस्कस स्टेट एंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विद सूटेबल एग्जांपल। आपने स्टेट्स बतानी है, कंडीशंस बतानी है इक्विलिब्रियम की, ठीक है। तो इसकी जो कंडीशंस तीन थी आई थिंक, वो तीनों आपने इसमें बतानी है। उसके बाद है व्हाट इज टार्क एंड कपल, तो आपने टार्क और कपल को भी तैयार करना है और उनका जो प्रिंसिपल मूवमेंट्स है वो भी तैयार करना है। ये हो गया हमारा लॉन्ग। अच्छा मैं फिर बात बता रहा हूँ, आप कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा ये बड़े ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो बेटा ये सारे चैप्टर्स के मैं बता रहा हूँ, ये इसलिए मैं सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ताकि जिसने जो भी पेयरिंग स्कीम तैयार करनी है वो अपने मुताबिक उसी चैप्टर के लॉन्ग तैयार कर ले। चैप्टर 5 में देखें स्टेट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, मैं स्पीडी थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। उसके बाद है व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, ड्राइव एन इक्वेशन फ्रॉम मास ऑफ अर्थ वाला सवाल भी है। हाउ वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद एल्टीट्यूड, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाला सवाल भी है, ठीक है। डिस्कस करनी है इसकी मोशन को। तो ये चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों से चैप्टर 6 के सवाल शो करता हूं, जैसे डिफाइन वर्क है, उसके बाद दूसरा है काइनेटिक एनर्जी है, और फिर सवाल आ जाता है फॉसल फ्यूल और न्यूक्लियर फ्यूल जो है यूज किए जाते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर, राइट देयर डेंजर्स, और उनके जो खतरात हैं वो भी आपने लिखने हैं। एक्सप्लेन सोलर सेल और विंड एनर्जी, ये भी लाजमी करिएगा। और उसके बाद थर्मल पोल्यूशन क्या आती है, उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट पे, ये भी आपने बताना है। ये चैप्टर 6 के क्वेश्चंस हो गए हैं। अब मैं 7 चैप्टर के अहम सवाल बता रहा हूं, तो आपने अपनी स्कीम जो भी फॉलो करनी है उसके मुताबिक आप तैयार कर लेना। डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, चारों की प्रॉपर्टीज बतानी है जो कि स्टार्टिंग पेजेस में थी। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताना है, और हाउ इट इज कैन मेजर, इसको कैसे मालूम किया जाता है। ड्राइव द इक्वेशन फॉर प्रेशर इन लिक्विड, प्रेशर इन लिक्विड वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। स्ट्रेट पास्कल लॉ, और हाइड्रोलिक प्रेस वाला सवाल अहम है, आप अच्छे से इसको तैयार करिएगा। उसके बाद हमारे पास है ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ व्हीकल, उसके बाद है आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है, हुक्स लॉ है, और यंग्स मॉडुलस है। ये अहम लॉन्ग है, इस चैप्टर के 7 के लाजमी तैयार करिएगा। उसके बाद 8वें चैप्टर से है व्हाट इज थर्मोमीटर, डिस्कस स्केल ऑफ टेम्परेचर। आपने थर्मोमीटर बताना है क्या है, और ये भी बताना है कि कौन कौन से स्केल इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपोराइजेशन भी है, वेपोरेशन क्या होता है और उसके फैक्टर्स भी बताने हैं। केमिस्ट्री में भी ये सवाल काफी अहम था। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा ड्राइव इक्वेशन फॉर लीनियर एक्सपेंशन, ये बड़ा अहम सवाल है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूम वाला दोनों बड़े अहम सवाल हैं। राइट एप्लीकेशंस बतानी है थर्मल एक्सपेंशन की, उसमें बायोमेटल स्ट्रिप वगैरह आता है, ठीक है। उसके बाद रियल और अपेरेंट थर्मल एक्सपेंशन ये आप ना करिएगा, इससे पहले वाले सवाल आप कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैं जो है आपके सामने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रख रहा हूं। ये जो न्यूमेरिकल स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे, अब मैं ये सारे पढ़ने नहीं लगा, मैं इसको स्क्रीन पर शाया कर देता हूं ताकि आप लोग देख लें। बेटा ये जितने भी न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन पर अभी नजर आ रहे हैं, ये तमाम न्यूमेरिकल आपकी पूरी किताब में से अहम जो रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड है, वहां से ये न्यूमेरिकल लिए गए हैं, पास्ट पेपर से उठाए गए हैं, और यही बार बार न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। तो आप ये वाले जो न्यूमेरिकल्स मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं आप लोगों को, सिर्फ ये न्यूमेरिकल आप तैयार कर लेंगे तो आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इसी से हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने ये वाले न्यूमेरिकल जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये न्यूमेरिकल आपने मेरे कहने पर एक बार लाजमी तैयार करने हैं। इसके बाद में आप लोगों के साथ इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो आप लोगों ने ये शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी तैयार करेंगे। आए देखें शॉर्ट क्वेश्चंस को। जी 9th क्लास आप लोगों के लिए मैं इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूं, और ये बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है कि जो इंसान याद नहीं कर सकता। आपके पास ये जो 2 दिन मौजूद हैं, इन 2 दिनों के लिए ये इनफ होंगे। इसमें हाफ आप एक दिन करें, हाफ बाकी दिन करें, इंशाल्लाह सारा पेपर इसी से कवर हो जाएगा। अब मैं हर सवाल बोल के नहीं बताने वाला, मैं आपके सामने स्क्रीन पर सिर्फ वो क्वेश्चन जो है उनको रिपीट करता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये पेजेस चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। इन पेजेस को आप स्क्रीनशॉट ले लें, इनको नोट कर लें या वीडियो सेव कर लें।
जैसे आपको बेहतर लगता है आप कर लें। लेकिन ये जो जितने भी मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मेंशन कर रहा हूं, ये बार बार पेजेस चेंज हो रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन, और साथ में आप लोगों ने कुछ अहम बातें जो है वो याद रखनी है। आप लोगों ने क्या करना है कि जितने भी आपको मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं, जितने भी न्यूमेरिकल बताए हैं, इनके 2 पार्ट्स आपने कर लेने हैं। अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे 6 चैप्टर मैंने आपको बताए हैं जिनसे ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, आप 3 शॉर्ट क्वेश्चन के चैप्टर एक दिन तैयार करें, 3 शॉर्ट क्वेश्चन के चैप्टर दूसरे दिन तैयार कर लें। इसी तरह आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर आपने टोटल 4 चैप्टर तैयार करने हैं, तो आप क्या करें, 2 चैप्टर एक दिन पे रख लें, 2 चैप्टर एक दिन पे रख लें। और आप लोगों को जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो भी आधे एक दिन करें, दूसरे दिन बाकी के करें। तो ये इस तरह से आपकी काफी ज्यादा इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। तो बेटा ये देखें, आप लोगों को मैंने एक शॉर्टकट सा मेथड बताया, आप लोग अगर इसको फॉलो करोगे ना, इंशाल्लाह आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट होने वाला है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। और अगर आप लोगों को बेटा किसी किस्म की कोई भी परेशानी होती है, तो आप लोग कम से कम आप किया करें, कमेंट सेक्शन में एक मैसेज टाइप किया करें, आपको फौरी बर वक्त उसका रिप्लाई मिलेगा। और आप लोग कम से कम, आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा हम एफर्ट कर रहे होते हैं, बड़ी एफर्ट के साथ ये फार्मूले बनाए जाते हैं, बड़ी एफर्ट के साथ आपके लिए ये क्वेश्चन ढूंढ के लाए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कम से कम आप लोग इस एफर्ट के लिए आप क्या करें, अगर आपको मेरे बताए हुए सवाल पेपर में मिलते हैं, तो बेटा इतना हक आपका बनता है कि आप खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये चैनल शेयर करें। तो कम से कम आप इतना लाजमी किया करें। और तब तक के लिए मुझे फिर इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।